वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. तो इस एपी में हमें दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। प्रथम पद ए बराबर 5 दिया हुआ है। अंतिम पद को ए एन या एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया हुआ है वो लिख देते हैं 45 और प्रथम एन पदों का योग 400 है। तो प्रथम एन पदों के योग को किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। तो पदों का योग एस एन बराबर 400। अब हम किसी एपी में प्रथम एन पदों के योग का फॉर्मूला जानते हैं। जब हमें प्रथम पद पता हो और अंतिम पद उस एपी का पता हो, क्या होता है? एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, जहाँ ए प्रथम पद होता है और ए एन अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू रखिए, वहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो एस एन का वैल्यू कितना है? 400 है। तो कितना हो जाएगा? 400 बराबर n तो हमें पता नहीं है, n निकालना है, n बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 प्लस ए एन का वैल्यू 45। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 400 इज इक्वल टू एन बाई 2। अब 45 में 5 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50। अब इस 2 से ये कटेगा, 25 होगा। यहाँ से n के साथ 25 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 400। अब भागा 25 इज इक्वल टू n। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n बराबर हो जाएगा, यहाँ से 25 से काटिए इसको, 16 बार में कटेगा तो n बराबर कितना हो गया? 16। तो प्रथम 16 पदों का योग कितना हो जाएगा? 400 होगा। n का वैल्यू निकल गया, पदों की संख्या। अब क्या निकालना है? इस एपी का सार्वंतर कह रहा है, क्या होगा? d का वैल्यू। तो d का वैल्यू जब हमें निकालना है तो हमें दिया क्या है? nवां पद पता है। तो हम क्या जानते हैं? ए एन बराबर, किसी एपी के nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू रख दीजिए। एन का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो ए एन का वैल्यू कितना है? 45 बराबर ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू अभी हमने निकाला 16 माइनस 1 इंटू डी, हमें पता करना है तो डी अननोन रहेगा। डी मतलब सार्वंतर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5 इधर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 45 में से 5 घटाएंगे 40 हो जाएगा। बराबर 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा। 15 को डी से गुना करेंगे तो 15 डी हो जाएगा। यहाँ से हमें डी निकल जाएगा, डी के साथ ये 15 गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। 40/15 बराबर डी। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा? डी बराबर, काट दीजिए, 5 से कटेगा दोनों, 5 तिया 15 और 5 8 40। तो डी का वैल्यू आ गया 8/3। डी मतलब सार्वंतर, इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सार्वंतर बराबर क्या हो गया? यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सार्वंतर डी बराबर 8/3 और पदों की संख्या, इसको हम n से डिनोट करते हैं, बराबर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आगे से आता है तो आप आराम से धुआं कर देंगे उस क्वेश्चन को।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने लंगोटिया यार के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।